हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉन्फिडेंस। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल को कवर कर रहे थे। तो ये उसका पार्ट 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग 20 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देख चुके थे, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश के निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए, चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। यह है x एक्सिस और यह है y एक्सिस। ठीक है, x अक्ष पर x बराबर 3 मीटर से कहाँ लेकर जाया जा रहा है, x बराबर 6 मीटर, यानी P से Q तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किए गए कार्य की क्या करनी है, हमको गणना करनी है। ठीक है, देखिए तो देख लेते हैं। ठीक है, मान लिया बिंदु P पर विभव, तो बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, Vp इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू R। Vp का मान तो 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो होता है 9 × 10⁹ और Q मतलब दिया है आवेश 6 × 10⁻⁸ और दूरी कितना दिया है, तो x बराबर 3 मीटर दिया है। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना के 6 और फिर ये 10⁻9 में से 10⁻⁸ जाएगा, कितना बचेगा 10, 9 दूनी 18 और धाम 180 वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार VQ पर निकालेंगे तो VQ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही फार्मूला रहेगा 1/4πε0 Q/R। ठीक है, मान सब से सेम रहेगा, बस R की वैल्यू यहाँ से चेंज हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा VQ का मान इसी प्रकार कितना मिल जाएगा, 90 वोल्ट मिल जाएगा। अब विभवांतर निकाल लेते हैं, तो दोनों P और Q के बीच का विभवांतर क्या है, तो कितना हो जाएगा डेल्टा V इक्वल टू VP माइनस VQ, और यह आ जाएगा हमारा 180 माइनस 90 बराबर 90 वोल्ट। अब लोग जानते हैं कि किया गया कार्य कितना होता है, तो W बराबर हो जाता है Q इंटू डेल्टा V। Q का मान दिया है कि इलेक्ट्रॉन को लेकर जाया जा रहा है P से Q तक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश हम रखेंगे तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 और डेल्टा V का मान कितना है 90। तो गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 16×9 = 144, फिर इसके बाद × 10⁻⁻19, फिर इसको मानक रूप में लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 1.44 × 10⁻17 जूल। यही क्या है, आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी कितना है, 0.5 एंगस्ट्रॉम है। उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इसके डेफिनेशन को लिखेंगे, उसका मात्रक लिखेंगे और उसकी बीमा लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे। कह रहा है कि क्या क्या दिया है देख लेते हैं। देखिए R बराबर दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको चेंज कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0.5 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, Q1 का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻19 और प्रोटॉन Q2 का आवेश कितना है +1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, देखिए स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला कि U इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के R। सबकी वैल्यू रख देंगे। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9, और एक Q1 दिया इलेक्ट्रॉन का आवेश तो -1.6 × 10⁻19, और फिर Q2 दिया है +1.6 × 10⁻19, और R का मान कितना दिया है, तो 0.5 × 10⁻10। ठीक है, यहाँ जब भी हम वैद्युत विभव और स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो आवेशों को हम चिन्ह सहित रखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये माइनस आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा 9 × 1.6 × 1.6 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25.6, ये 10⁻9 और 10⁻19 × 10⁻19 अपन 5 × 10⁻11। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें -23
230.4 बटा के 5 गुणे 10 पे घाते 29। अभी जस्ट 10 के घाते माइनस ऊपर 11 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +11 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा फाइनली -4.61 गुणे 10 पे घाते -18 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो आवेशित कणों में से प्रत्येक का आवेश कितना है? तो 2 गुणे 10 पे घाते -5 कूलम आवेश। ठीक है, इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो आवेशित कण हैं यानी दोनों के आवेश दोनों के जो आवेश हैं क्या है? बराबर है। ठीक है, तो Q1 बराबर Q2 कितना दिया है? 2 गुणे 10 पे घाते -5 कूलम। फिर दूरी कहाँ से कहाँ तक लेकर जाए? तो अनंत से 10 सेंटीमीटर यानी R बराबर कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 पे घाते -2 मीटर। सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 10 पे घाते -1 मीटर R का मान मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार से U बराबर हमें क्या मिल जाएगा? तो हम फार्मूला जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 9 गुणे 10 पे घाते 9। Q1 और Q2 का मान दिया है 2 गुणे 10 पे घाते 5 गुणे 2 गुणे 10 पे घाते -5 और R का मान कितना दिया है? 10 पे घाते -1। सॉल्व कर देंगे फाइनली हमको आंसर कितना मिल जाएगा? 36 जूल आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट के विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना करनी है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है। तो पहले V1 का मान दे दिया है। V1 का मान कितना दिया है? V1 का मान दे दिया है आपका 100 वोल्ट और V2 का मान कितना दे दिया है? 200 वोल्ट। विभवांतर निकाल लेंगे तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 और ये हो जाएगा 200 माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा? 100 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ विभवांतर हमें कितना मिल गया? 100 वोल्ट मिल गया। Q का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए जो ऊर्जा होती है वो किए गए कार्य के क्या होती है? बराबर होती है, संचित हो जाएगी किए गए कार्य के रूप में। ठीक, तो यहाँ से W बराबर किसके हो जाएगा? गतिज ऊर्जा के। और इस फार्मूला होता है W इक्वल टू क्या? Q इंटू डेल्टा V। तो इसी फार्मूला से हम लगा देंगे। तो Q का मान हमें निकालना है और K का मान कितना दिया है? 10। Q का निकालना है और V का डेल्टा V का मान कितना है? 100। ठीक है, अब Q 100 को इस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 10 बटा के 100 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? Q का मान हमें मिल जाएगा Q का मान Q इक्वल टू 0.1 गुणे 0.1 कूलम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा लॉन्ग है बट समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है दो समान आवेशों में प्रत्येक पर 2 गुणे 10 पे घाते -7 कूलम आवेश है। ठीक है, दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उसी परिमाण का तीसरा आवेश दोनों के बीच में स्थित है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना है? ठीक है, देख लीजिए पहले कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसका चित्र बनाएंगे दो स्थितियों में। तो पहले देखिए दो आवेश हैं Q1 और Q2। ठीक है, दोनों का परिमाण कितना है? 2 गुणे 10 पे घाते -7 और 2 गुणे 10 पे घाते -7 कूलम। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर इसके बाद देखिए इन दोनों आवेशों के बीच में एक तीसरा आवेश रखा गया है Q3 जिसका परिमाण कितना है? सेम है, उन्हीं के बराबर है, 2 गुणे 10 पे घाते -7। ठीक है, मध्य बिंदु पर रखा गया तो Q1 से इसकी दूरी और Q2 से दूरी इसकी क्या होगी? समान होगी और कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्लियर है सबको? अब देखिए प्रथम स्थिति में हमें क्या होगा? UF बराबर क्या हो जाएगा? U1 U2 और U3। मतलब इसके कारण स्थितिज ऊर्जा, इसके कारण स्थितिज ऊर्जा और इन दोनों के कारण स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो U फर्स्ट क्या हो जाएगा? U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है आपको Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर कितना दे दिया है? 2 गुणे 10 पे घाते -7 और R1 तथा R2 आपस में बराबर है कितना है? 10 सेंटीमीटर है, जिसको हम चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर। और R3 का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, Q1 Q2 के कारण जो स्थितिज ऊर्जा है U3 इसके लिए R का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी मीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा? 20 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर। अब देखिए U1 निकालते हैं तो U1 कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटा के R1। ठीक है, 9 गुणे 10 पे घाते 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है तो 2 गुणे 10 पे घाते -7 और 2 गुणे 10 पे घाते -7। ठीक है, 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा और 10 पे घाते -7 गुणे 10 पे घाते -7। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा? 36 गुणे 10 पे घाते -4 जूल। देखिए U1 U2 और U3 का मान समान
नहीं होगा, समान किसका किसका मान होगा, तो मान समान होगा किसका, u1 और u2 का मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि आवेशों का मान बराबर है और इनके बीच की दूरी भी क्या है, बराबर है। तो इसी प्रकार ut बराबर भी कितना मिल जाएगा, तो u2 बराबर मिल जाएगा 36 × 10⁻⁴ जूल। लेकिन u3 डिफरेंट आएगा क्योंकि r3 का मान क्या है, डिफरेंट है। तो u3 बराबर निकाल लीजिए, तो u3 बराबर भी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के R3 मान रखेंगे। उसी तरह सॉल्व करेंगे, बस यहाँ R3 की वैल्यू हमको क्या रख देनी है, R3 की वैल्यू रख देनी है 20 × 10⁻² मीटर। फिर सॉल्व करेंगे इसको तो हमें कितना मिल जाएगा, 18 × 10⁻⁴ जूल। ठीक है, अब देखिए UF हमें क्या मिल जाएगा, जो फर्स्ट है UF ये किसके बराबर था, तो ये था U1 + U2 + U3। मान रखेंगे तो हमें मिल जाएगा फाइनली UF बराबर कितना मिल जाएगा, देखिए 36 × 10⁻⁴, 36 × 10⁻⁴ प्लस 18, तो 36 36 72 और 18 कितना हो जाएगा, 90, 90 × 10⁻⁴ जूल हो जाएगा UF फर्स्ट कंडीशन में। ठीक, अब देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा था कि इसे दोनों आवेशों जो बीच में तीसरा आवेश रखा गया था यहाँ, इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ले गया गया। ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया P होगा। ठीक, तो इस निकाय के कारण, ठीक है, ये जो निकाय बना आवेशों से मिलकर, इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा को हमने मान लिया क्या है, US है, U सेकेंड है। ठीक है, द्वितीय स्थिति में, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके कारण U1, इसके कारण U2 और इसके कारण U3, इन तीनों के कारण निकाल के ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सेकेंड कंडीशन में। यहाँ देखिए तीनों बराबर हैं, जो आपका मान है Q1 का, फिर इसके बाद Q1 Q2 और Q3 तीनों 2 × 10⁻⁷ कूलाम है, ये आपस में बराबर हैं। फिर इसके बाद R1 20 सेंटीमीटर, R2 20 सेंटीमीटर, R3 20 सेंटीमीटर, मतलब R1 R2 और R3 भी क्या है, आपस में बराबर है। इसका मतलब जो तीनों स्थितिज ऊर्जा होंगी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ से हम किसी एक के बराबर लिख देंगे, तो US बराबर क्या हो जाएगा, U1 + U1 + U1। ठीक है, क्योंकि U2 बराबर भी किसके है, U1 के, और U3 बराबर किसके है, U1 के, तो किसी रख लें तो ये कितना हो जाएगा, 3U1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें समीकरण 2 से कि US बराबर 3U1। ठीक है, अब U1 का मान कितना होगा, तो 3 × U1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ठीक है, तो 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁷, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 20 × 10⁻² मीटर। सॉल्व करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, फाइनली मिल जाएगा 54 × 10⁻⁴ जूल, 54 × 10⁻⁴ जूल। अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था प्रश्न में, कितना कार्य किया जाएगा वैद्युत क्षेत्र द्वारा, तो इनके बीच जो स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर होगा उतना ही कार्य किया जाएगा। देखिए U फर्स्ट माइनस U सेकेंड, तो यहाँ से हो जाएगा 90 × 10⁻⁴ माइनस 54 × 10⁻⁴, सॉल्व कर देंगे हो जाएगा 36 × 10⁻⁴, और जब मानक रूप में इसको लिखेंगे कितना आ जाएगा, 3.6 × 10⁻³ जूल आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए A तथा B पर वैद्युत विभव, ठीक है, उतने ही एक अन्य ऋणावेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, OA बराबर दिया है 0.10 मीटर और OB बराबर दिया है 0.20 मीटर। ठीक है, देखिए चित्र है, यह है चित्र, यहाँ पर रखा गया है +10 माइक्रो कूलाम और A का मान दिया है B का मान। ठीक है, OA की दूरी कितनी है, 0.10 मीटर, और OB का मान कितना है, 0.20 मीटर है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। देखिए Q बराबर दिया है 10 माइक्रो कूलाम। ठीक है, 10 माइक्रो कूलाम दिया है। ठीक है, 2 बार माइक्रो है। ठीक है, तो हम जानते हैं, पहले इसको बदल लीजिए, 10 माइक्रो × 1 माइक्रो में कितना होता है, 10⁻⁶। फिर इसको चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 × 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻12, और 1 × 10 है तो ये कितना आ जाएगा फाइनली हमारा 10⁻11 कूलाम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10⁻11 कूलाम। ठीक है, देखिए OB का मान दिया है कितना, तो OA का मान दिया है 0.10 मीटर, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा आपका 10 × 10⁻² मीटर, और OB बराबर दिया है 0.20 मीटर, तो इसको भी बदल के लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 20 × 10⁻² मीटर। अब देखिए VA और VB का मान निकाल लेते हैं आसानी से। देखिए VA का क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/OA, मतलब O से लेकर A तक की जो दूरी है। फिर इसके बाद मान रखेंगे सबका, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9, और फिर इसके बाद Q का मान कितना है, 10⁻11, और इसके बीच की दूरी जो A का मान है वो कितना है, 10 × 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो हमें VA का मान कितना मिल जाएगा, 0.9 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद VB का इसी तरह निकाल लेंगे तो हो जाएगा VB = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/OB। O से लेकर B तक की दूरी कितनी है, तो O से लेकर B तक की दूरी कितनी है, 20 × 10⁻², और इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.4 वोल्ट मिल जाएगा, 4-5 वोल्ट। ठीक है,
अब देखिए दूसरा कह रहा है हमसे, सवाल में कह रहा है दूसरा कि उतने ही एक अन्य ऋणावेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, उतने ही आवेश है लेकिन वो कैसा है, ऋणावेश है। तो यहाँ दूसरे में क्यू का मान कितना हो जाएगा, -10 माइक्रो कूलम, -10 माइक्रो कूलम। और जब इसको चेंज करेंगे कूलम में तो कितना आ जाएगा, -10⁻11 कूलम। ठीक है, पहले विभवांतर निकाल लेते तो डेल्टा वी बराबर क्या मिल जाएगा, ए से बी तक ले जाया जा रहा है तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। ठीक है, वी बी का मान कितना है, तो वी बी का मान है 0.45 वोल्ट और वी ए का मान कितना है 0.9 वोल्ट। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -0.45 वोल्ट। ठीक है, W बराबर हमें क्या मिल जाएगा, तो W बराबर हम जानते हो जाएगा Q डेल्टा V। अब Q का मान कितना है, -10 × 10⁻11 और डेल्टा V का मान कितना है, -0.45। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.45 × 10⁻11 मानक रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 4.5 × 10⁻10 जूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक कितने वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं, 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड के। वे अधिक से अधिक कितने समीप आ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हमें प्रयोग करना है, 9 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, माना दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक r मीटर की दूरी तक समीप आ सकते हैं। ठीक है, अतः दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो K1 + K2 बराबर किसके हो जाएगा, U के। यहाँ K1 बराबर कितना हो जाएगा, ½ mv² और K2 बराबर कितना हो जाएगा, ½ mv²। और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा होती है आपकी 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के R। यहाँ Q1 और Q2 दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Q1 और Q2 की जगह हमने क्या रख दिया, E × E। ठीक है, अब देखिए आधा, ठीक है, ये भी आधा आधा कितना होता है, 1 हो जाता है। तो ½ mv² + ½ mv² कितना हो जाएगा, mv²। और यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 E²/R। ठीक है, क्या क्या दिया है, तो हमें दिया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और v का मान दे दिया है हमें कितना, 10�6 मीटर प्रति सेकेंड। इन सब मानों को उपर्युक्त समीकरण में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए mv² का मान, तो m का मान कितना है, 9 × 10⁻31 और जो आपका v का मान है कितना है, 10⁶ का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर 1/4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻9 और E² का मान तो 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपन r की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब r की वैल्यू निकालने के लिए r को भेजते हैं इस तरफ और सारी वैल्यू को इधर लेकर आ जाते हैं। तो हो जाएगा आपका 9 × 10⁻9 और 1.6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2.56। फिर इसके बाद 10⁻38 9 × 10⁻31 × 10⁻12। ठीक है, सॉल्व करेंगे फाइनली हमको आंसर मिल जाएगा, r का मान कितना आ जाएगा, 2.56 × 10⁻10 मीटर। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितनी दूरी तक समीप आ सकते हैं, तो 2.56 × 10⁻10 मीटर तक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 1 × 10⁻10 मीटर। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर जाने पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक, यहाँ देखिए आपको दे दिया है r का मान कितना दे दिया है, तो r का मान दे दिया है आपको 1.0 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश Q का मान कितना देता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, देखिए प्रतिनिधि स्थिति में क्या कह रहा है, दोनों प्रोटॉन है तो दोनों की जो गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी, बराबर होगी। दोनों मुक्त रूप से छोड़े जा रहे हैं तो उपर्युक्त प्रश्न की भांति वहाँ K1 + K2 था तो यहाँ क्या है, K + K। ठीक है, तो यहाँ K + K बराबर क्या हो जाएगा, U के, और हो जाएगा 2 के बराबर। स्थिति ऊर्जा क्या होती है, 1/4πε0। प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा, वही प्लस से नोट कर देते हैं प्रोटॉन को, तो हो जाएगा आपका E²/R। ठीक है, 2 के बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 और E का मान 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर अपन 1 × 10⁻10। सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 9 × 10⁻9 2.56, 1.6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2.56 × 10⁻38 × 10⁻10 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा आपका K का मान। ठीक है, 2 को इस तरफ भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 9 × 2.5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻19। ठीक है, ये हो जाएगा 23.04 बटा के
2 गुणे 10 पे घाते -19 सॉल्व करेंगे जो 11.52 मानक रूप में लिखेंगे, एक अंक पर दशमलव लगा के कितना आ जाएगा 1.152 गुणे 10 पे घाते -18 जूल। ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो सेकंड कंडीशन में बस आपसे कह रहा है कि बस एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करा जा रहा है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करा जा रहा है, एक प्रोटॉन को मुक्त करा जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा उसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से के बराबर हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ 2k की जो वैल्यू आई है, 2k की जो वैल्यू आई है यहाँ पर आपकी ये 23.04 गुणे 10 पे घाते -19, तो वही 2 से इसको डिवाइड नहीं करना है, मतलब दोगुनी हो जाएगी, 2 से इसको गुणा कर देंगे तभी आ जाएगा। फाइनली आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। ठीक है। Q1 Q2 दोनों क्या है, प्रोटॉन क्या आवेश, तो 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी सॉल्व कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपान आर। ठीक है। ई यहाँ पर क्या किसको दिखा रहा है, प्रोटॉन के आवेश को दिखा रहा है। ठीक है, ई प्लस। ठीक है, इसको मान रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा इतना 2.304 गुणे 10 पे घाते -18। ठीक है। देखिए कैसे करना है, यहाँ पर जैसे k इक्वल टू हो जाएगा आपका u दिया है ना, तो u का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के R। ठीक है। यहाँ Q1 Q2 दोनों क्या है, Q1 Q2 दोनों आपके क्या हैं, तो दोनों आपके हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का मान बराबर है। अपान इसके बीच की दूरी कितनी है, तो इसके बीच की दूरी दिया है 1 गुणे 10 पे घाते -10 मीटर। सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 2.304 गुणे 10 पे घाते -18 जूल। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है +q + 2q तथा +4q कूलाम आवेशों को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा और निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है। तो आवेशों से बने निकाय अनंत पर स्थित आवेशों को लेकर किसी निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है। W बराबर हो जाएगा U, और तीनों के ये हो जाएगा U1, ये हो जाएगा U2, ये हो जाएगा U3, तीनों के लिए A का मान सेम है। ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा, तीनों में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, कॉमन होगा, Q1 Q2 तो एक Q और Q2, तो Q इंटू 2Q अपन इनके बीच की दूरी A। ठीक है। फिर यहाँ से 2Q इंटू 4Q, ठीक है, अपन इनके बीच की दूरी A। फिर यहाँ से 4Q इंटू Q, इनके बीच की दूरी भी क्या है A। ठीक है। जो है Q 2Q कितना हो जाएगा 2Q स्क्वायर, 2Q इंटू 4Q कितना हो जाएगा 8Q स्क्वायर, और 4Q इंटू Q कितना हो जाएगा 4Q स्क्वायर। 8 2 10 4 14 Q स्क्वायर अपन A हो जाएगा। फाइनल जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 14 Q स्क्वायर अपन A। ठीक है। या फिर ऐसे भी आंसर दिया होगा किसी बुक में 9 गुणे 10 पे घाते 9, फिर इसके बाद 14 Q स्क्वायर बटा के A। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए। ठीक है। उपर्युक्त प्रश्न की भांति सॉल्व कर देना है। देखिए U बराबर क्या हो जाएगा U1 + U2 + U3। ठीक है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। ठीक है। Q1 का मान कितना है Q, और Q2 का मान कितना है Q, तो हो जाएगा Q इंटू Q अपान A, इनके बीच की दूरी A। ठीक है। प्लस यहाँ पर Q2 इंटू Q3, तो Q2 का मान कितना है Q, और Q3 का मान कितना है -Q, तो Q इंटू -Q अपान इनके बीच की दूरी कितनी है 2A। ठीक है। फिर इसके बाद Q3 Q1, तो -Q इंटू Q1 का मान Q है, इनके बीच की दूरी कितनी है 2A। ठीक है। ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपान A, हो जाएगा -Q स्क्वायर अपान 2A, हो जाएगा -Q स्क्वायर अपान 2A। ठीक है। अब देखिए Q स्क्वायर अपान A सब में कॉमन है, तो यहाँ बचेगा आपका 1, और यहाँ बचेगा 1/2, और यहाँ बचेगा 1/2। ठीक है। देखिए 1 -1/2 -1/2, ये 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए तो पूरी जो स्थितिज ऊर्जा होगी इस निकाय की वो कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। ठीक है। निकाल लेंगे, फाइनली आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया गया है प्रश्नों को कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। तो विभव प्रवणता क्या होता है, विभव परिवर्तन बटा के दूरी परिवर्तन। ठीक है। तो विभव परिवर्तन को ही विभवांतर बोलते हैं, तो विभवांतर बटा के क्या हो जाएगी तार की लंबाई। तो विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है 1 वोल्ट, और लंबाई कितनी है 10। सॉल्व करेंगे तो हमें विभव प्रवणता के लिए मिल जाएगी 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि विभव प्रवणता की विमा क्या होती है, विभव प्रवणता की विमा क्या होती है। ठीक है। चलिए आगे है कि 32 कह रहा है क्वेश्चन कि एक खुली नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर कितना है 200 किलो वोल्ट है।
उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए क्या क्या दे दिया है डेल्टा V का मान कितना दे दिया है, तो डेल्टा V का मान दे दिया है 200 किलो वोल्ट। ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे वोल्ट में तो हो जाएगा 200 गुणे 10 पे घाते 3 वोल्ट। ठीक है, डेल्टा एक्स का मान कितना दे दिया है, तो 20 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे तो जाएगा 20 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर। ठीक है, ई बराबर किसके होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता के होता है, तो हो जाएगा डेल्टा V अपन डेल्टा एक्स। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, हमें फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा, 10 गुणे 10 पे घाते 5 वोल्ट प्रति मीटर, या फिर इसको दिया होगा 10 पे घाते 6 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ऐसे भी किसी किताब में आंसर दे दिया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 33, तो कह रहा है कि 3 गुणे 10 पे घाते -4 कूलाम के वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है और इसे 3.24 गुणे 10 पे घाते -4 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, एक देखिए फॉर्मूला होता है क्या, तो मान लीजिए ए दो बिंदु हैं। ठीक है, ए और बी। ठीक है, ए ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। ठीक है, तो इनके बीच जो विभवांतर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इनके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है, तो क्यू का मान दिया है 3 गुणे 10 पे घाते -4 दिया है, 3 गुणे 10 पे घाते -4 कूलाम। ठीक है, फिर इसके बाद आपको दे दिया है डब्लू का मान। ठीक, डब्लू का मान दे दिया है। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। मान रखेंगे डब्लू का 3.24 और क्यू का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें आंसर कितना मिल जाएगा, फाइनली आंसर हमको मिल जाएगा 1.08 गुणे 10 पे घाते 4 वोल्ट। ठीक है, आगे देखिए V बराबर, अभी बताया हमने V बराबर E इंटू डी होता है, तो E बराबर कितना हो जाएगा, V बटा के डी। V का मान आया कितना, 1.08 गुणे 10 पे घाते 4 वोल्ट, और फिर इसके बाद D का मान कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर को जो मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 12 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे और हमको आंसर फाइनली मिल जाएगा 9 गुणे 10 पे घाते 4 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि धातु की दो समतल प्लेटों के बीच की दूरी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। उन्हें 1000 वोल्ट के बैटरी से 1000 के वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम है, ज्ञात कीजिए दोनों प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्रोटॉन पर बल। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर वही फार्मूला हो जाएगा V इक्वल ED, और यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा आपका, V/D। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे, तो V का मान देखिए दिया है, D का मान भी दिया है 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 10 पे घाते -2, और V का मान दिया है 1000 वोल्ट, Q का मान दिया है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19। ठीक है, मान रखेंगे यहाँ V का मान 1000 वोल्ट और जो D का मान दिया है 2 गुणे 10 पे घाते -2, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 500 गुणे 10 पे घाते 2, और आपकी किताब में आंसर दिया है 50,000 वोल्ट प्रति मीटर, तो इसको लिख दिया 50,000 वोल्ट प्रति मीटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 पे घाते 4 वोल्ट प्रति मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, तो लगाया क्या, बल पूछ रहा है, तो यहाँ F बराबर होता है QE। Q का मान है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 और E का मान कितना है 50,000। सॉल्व करेंगे हमें फाइनली कितना मिल जाएगा, 8 गुणे 10 पे घाते -15 न्यूटन। ठीक है, तीसरा देखिए पूछ रहा था कि क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर वैद्युत बल प्रोटॉन पर भिन्न भिन्न अनुभव करेगा, तो नहीं। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समान है, तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र जो बल लग रहा है वो भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, आगे है कि दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, उनके बीच का विभवांतर 120 वोल्ट है, तो गणना कीजिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। डी का मान दिया 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 पे घाते -2। ठीक है, V का मान कितना दिया है 120 वोल्ट। ठीक है, पहला में हमसे पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर हम फार्मूला जान गए, V/D होता है। V का मान दिया 120 वोल्ट, D का मान 2 गुणे 10 पे घाते -2। सॉल्व करेंगे हमें फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा, 6 गुणे 10 पे घाते 3 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद वैद्युत बल पूछ रहा है प्रोटॉन पर, तो कितना हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा Q इंटू E। फिर इसके बाद Q का मान 1.6
गुणे 10 पे घाते -19 और ई का मान कितना है 6 गुणे 10 पे घाते 3। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 9.6 गुणे 10 पे घाते -16 न्यूटन। तीसरा बोल रहा है कि वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि, तो वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि किसके बराबर होगी, किए गए कार्य के बराबर होगी। तो यहाँ W बराबर हो जाएगा Q इंटू वी, जिसके बाद आपको मिल जाएगा 1.6 गुणे 10 पे घाते -19, वी का मान 120 वोल्ट। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 192.0 गुणे 10 पे घाते -19 और इसको मानक रूप में लिख लेंगे कितना हो जाएगा 1.92 गुणे 10 पे घाते -17 जूल हो जाएगी वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 36। कह रहा है कि एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। ठीक है, अल्फा कण का वोल्टेज कितना दे दिया 10 लाख वोल्ट। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसी विभवांतर पर प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो वह कितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा, किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए V का मान कितना दिया है 10 लाख वोल्ट, जिसको हम लिख सकते हैं 10 पे घाते 6 वोल्ट। ठीक है, अल्फा कण का आवेश कितना होता है, तो अल्फा कण का आवेश होता है 3.2 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम। ठीक है, तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा किए गए कार्य के क्या हो जाएगी बराबर, और ये हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V या फिर V। ठीक है, तो Q का मान कितना दिया है 3.2 गुणे 10 पे घाते -19 और V का मान कितना दिया है 10 पे घाते 6 वोल्ट। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 3.2 गुणे 10 पे घाते -13 जूल। ठीक है, यानी जो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी वो कितना होगी 3.2 गुणे 10 पे घाते -13 जूल। इसी प्रकार पूछ रहा है कि इसी आवेश से क्या किया जा रहा है, इसी वोल्टेज से प्रोटॉन को त्वरित किया जा रहा है, तो उसकी भी कार्य के बराबर हो जाएगी गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर बस प्रोटॉन का आवेश लिख देना है। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 और वोल्टेज वही है 10 पे घाते 6। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 10.6 गुणे 10 पे घाते -13 जूल। ठीक है, अब तीसरा पूछ रहा था कि किसकी चाल अधिक होगी, तो प्रोटॉन हल्का होता है तो प्रोटॉन की चाल जो अल्फा कण है उससे क्या होगी अधिक होगी। ठीक है, आगे है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है कि +5 गुणे 10 पे घाते -7 कूलाम तथा -5 गुणे 10 पे घाते -7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, यानी अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव क्या करना है हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें दिया है Q का मान कितना दिया है, तो Q का मान दे दिया 5 गुणे 10 पे घाते -7 और उनके बीच की दूरी कितनी दी है, दोनों जो द्विध्रुव बना रहे हैं 1 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 10 पे घाते -2 मीटर। ठीक है, P बराबर हम जानते होता है Q इंटू 2L। ठीक है, Q का मान 5 गुणे 10 पे घाते -7 और फिर 2L का मान कितना 10 पे घाते -2, तो ये जगह 5 गुणे 10 पे घाते -9 कूलाम मीटर। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना आ गया 5 गुणे 10 पे घाते -9 कूलाम मीटर। R का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे मीटर में कितना हो जाएगा 50 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर। यहाँ से अच्छी स्थिति में हम लोग फार्मूला जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r²। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि V निरक्षी क्या होती है, निरक्षी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 पे घाते 9 और ये 5 गुणे 10 पे घाते -9। ठीक है, जो आपका P का मान आया है 5 गुणे 10 पे घाते -9 कूलाम मीटर रख दिया और इनके बीच की दूरी कितनी है 50 गुणे 10 पे घाते -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 9 गुणे 10 पे घाते 9 और ये जाओ 5 गुणे 10 पे घाते -9। ठीक है, 10 पे घाते -9 और 10 पे घाते +9, 10 के घाते 0 हो जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो हो जाएगा 45 और ये 10 पे घाते -4 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 पे घाते 4 हो जाएगा। ठीक है, 45 गुणे 10 पे घाते 4 बटा के 25, 2500 को लिख सकते हैं 25 गुणे 10 पे घाते 2। ठीक है, इसको काटेंगे तो बचेगा 100, तो हो जाएगा 4500 बटा के 25 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 180 वोल्ट। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर हमारा 180 वोल्ट। ठीक है, तो ये थे आपके वैद्युत विभव चैप्टर जो कुमार मित्तल में जो सवाल दिए थे 37 सवाल दिए थे, 37 क्वेश्चन दिए थे। सभी क्वेश्चन को हम लोग 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू।